एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मुझसे शेयर कीजिएगा। और मॉर्निंग का टाइम है और मेरा नहाना वगैरह, पूजा वगैरह सब हो गई है और मैंने ठाकुर जी के दर्शन भी आप लोगों को करवा दिए हैं। सो फ्रेंड, घर का काम तो सारा हो ही गया था, मॉर्निंग में ही सारा काम हो गया था, क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ हो गई थी और बस नहाना भी हो गया, पूजा भी हो गई है। और आज ना वेदर थोड़ा सा अच्छा नहीं है, मतलब कि थोड़ा बादल हैं, धूप भी निकल रही है, पता नहीं कैसा मौसम है और हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो बस वही है। और धूप ना थोड़ी थोड़ी सी निकल रही है, अभी निकली है और सुबह से तो नहीं थी। और अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का टाइम हो रहा है, तो धूप अभी बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ चल करके, तो चलिए चलते हैं बाहर। तो आपको बाहर का वेदर दिखा देती हूँ चल करके। और बस इसके बाद में फिर मैं बनाऊँगी अपने लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, सब लोगों को करा दिया था, सब लोग करके ब्रेकफास्ट चले गए हैं। तो देखिए वेदर कैसा है हमारे यहाँ का। सो फ्रेंड देखिए, कुछ इस तरीके से हल्की हल्की सी धूप निकली, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है। और आप देख ही सकते हैं बादल देखिए कितनी तेज़ है, बहुत ज़्यादा क्लाउड है। और ये देखिए इस तरफ। और अभी जस्ट मैं पूजा करके गई हूँ, तो तुलसी में भी धूप बत्ती चल रही है। और मेरी तुलसी जी है ना, थोड़ी सी हल्की सी मुरझा सी रही हैं, पता नहीं क्यों। हो सकता है सर्दी की वजह से है शायद। तो देखते हैं, अगर बच जाती हैं तो ठीक है, नहीं बचेंगी तो फिर मैं दूसरी ला करके लगा दूँगी। अब बड़े पॉट में लगाऊंगी मैं, ये छोटा पॉट पड़ गया शायद। और अभी ये 2 साल हो गए इनको लगे हुए, 2-2.5 साल हो गए इनको, अभी तक तो कुछ नहीं है। और वे हर साल ना इस तरीके से हो जाती हैं ये, लेकिन कुछ दिनों के बाद में ना फिर अपने आप ही सही हो जाती हैं, इनमें पत्तियां भी आने लगती हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हो गई हैं, लेकिन सूखी नहीं है, लग रही हैं जैसे सूख गई हैं, बट ये सूखी नहीं है और हरी है अंदर से। सो फ्रेंड, बस कुछ इसी तरीके का वेदर है, तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। सो फ्रेंड, बस इसी तरीके का वेदर है आज। और चलिए चलते हैं किचन में और बनाती हूँ अपने लिए चाय और ब्रेकफास्ट। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई थी कचौड़ी। तो बस सब लोगों ने कचौड़ी मॉर्निंग में खा ली थी, बट मैं रह गई थी, तो बस मैंने सोचा मैं बाद में ही खाऊंगी और नहा के पूजा वगैरह हो जाएगी, फिर इसके बाद में ही खाऊंगी। सो फ्रेंड, चलिए बना लेती हूँ मैं कचौड़ी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे मेरी बन गई है कचौड़ी, आलू की बढ़िया गर्मा गर्म कचौड़ी है और टमाटर की चटनी है। और फ्रेंड यहाँ पे मैंने ये सज्जे आलू की सब्जी बनाई थी, मतलब खड़े आलू हैं ये, पूरे साबुत आलू हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें मटर भी डाल दिया था, तो ये बनाई थी सब्जी मैंने, तो पापा को पैक कर दी थी। और बेटू तो कचौड़ी ही लेके गए हैं स्कूल। तो चलिए कचौड़ी खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो फ्रेंड, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद में, और मुझे आज घी बनाना है, क्योंकि पूजा के लिए मैंने घी निकाला था, मलाई निकाल रही थी पूजा के लिए। तो मैंने मक्खन बना करके रख दिया था, इवनिंग में रख दिया था कल मैंने। और अभी मुझे गैस वगैरह सब साफ करके और फिर मैं मक्खन मतलब घी बनाऊंगी। तो पूजा के लिए घी बनाना था, तो आप लोगों को दिखाती हूँ कितना मक्खन बनाया है मैंने। सो फ्रेंड देखिए, ये इतना मक्खन मैंने निकाल के रखा है, तो बस इसको मैं अभी गर्म करूंगी, थोड़ी देर के बाद में गर्म करूंगी। पहले मैं गैस साफ करूंगी। सो फ्रेंड, पहले गैस वगैरह साफ करूंगी अच्छे से, और काउंटर टॉप वगैरह अच्छे से नीट एंड क्लीन करूंगी। फिर इसके बाद में ही मैं घी पकाऊंगी, और जैसे ही घी पक जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो बस उसको फिल करके पूजा रूम में रख दूंगी जा करके। तो चलिए कर लेते हैं ये सारे काम। फिर यहाँ पे मैंने गैस वगैरह साफ कर ली है और घी भी पकने के लिए रख दिया है।
तो ये देखिए घी पक रहा है और घी पक जाएगा तब मैं इसको छान के रखूंगी। तो अभी पकते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अभी तो लग जाएगी कम से कम इसको आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि मैं धीमी आंच में ही इसको पकाऊंगी। ज़्यादा तेज कर दूँ ना तो फिर ये उफरने लगता है, तो फिर संभाले नहीं संभलता है, नीचे भी फैल जाता है। तो इसको मैं धीमी धीमी आंच में पकने दूंगी। तब तक मैं जा रही हूँ कपड़े डालने के लिए टेरेस में, और धूप अच्छी निकल आई है। तो चलिए चलते हैं टेरेस में, कपड़े डाल के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। देखिए यहाँ पे घी पक गया है, ये देखिए, और थोड़ा ठंडा भी हो गया है। तो मैं इसको छान लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये साफ़ कंटेनर ले लिया है, अभी मैं जस्ट साफ़ करके लेके आई हूँ, तो इसी में फिल करूँगी। देखिए यहाँ पे घी छान करके रख दिया है। अभी थोड़ा सा गर्म है ना, तो मैं हल्का सा इसको खोल के रखूँगी, जिससे कि इसमें हवा जाती रहे, तो ये ठंडा भी हो जाएगा। और कुछ देर के बाद में फिर मैं इसको बंद करके और पूजा रूम में रख दूँगी। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पे छोड़ रही हूँ इसको। और ये भगोनी तो बहुत ज़्यादा जल गई है, इसको बाद में साफ़ करूँगी। तो आफ्टरनून का मेरा यही काम था आज का, तो मुझे करना ही करना था। और क्योंकि घी मक्खन ना बहुत दिनों से मलाई में इकट्ठा कर रही थी कि मलाई इकट्ठा हो जाएगी तो मैं पूजा का घी बना लूँगी। तो फाइनली आज जा कर के उसका टाइम आ गया, तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। नहीं तो जो काम फिर पड़े रहते हैं तो फिर उनके लिए टाइम नहीं मिलता है, और पड़े ही रहते हैं, आलस आने लगता है। और अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था क्योंकि मैंने ना अभी कचौड़ियाँ खाई थी, तो मेरा मन कर रहा था मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ। बट मैंने सोचा अगर सो जाऊँगी तो फिर इवनिंग हो जाएगी और बेटू आ जाएंगे, तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि फिर बेटू का वर्क वगैरह कराओ और फिर उसको खाने पीने के लिए दो, थोड़ी देर बच्चे के साथ में रहना भी चाहिए, क्योंकि स्कूल से आता है तो थोड़ा सा ना उसको टाइम देना ज़रूरी है। तो बस इस वजह से तो बस आज मेरा ये काम हो गया, तो घी बना लिया है, बस फुर्सत हो गई हूँ। और वैसे मैं अभी ये तिल के तेल का दिया जलाती हूँ, बट मैंने कहा कि चलो बना लेते हैं, क्योंकि अब बस इस महीने के बाद में अगले महीने से हल्की सी गर्मी पड़ने लगेगी, तब से बस मैं घी का दिया ही जलाने लगूंगी। हालांकि घी अभी रखा है, लेकिन बना लिया मैंने कि मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देती हूँ मैं पूजा का घी। मतलब रखा रहता है घी, और जब थोड़ा मुझे कम दिखता है तो मैं बना लेती हूँ। तो बस आज ये काम थे, तो ये काम हो गया है मेरा। और देखिए मोटर चला के आई थी मैं, और टंकी भर गई है, पानी गिर रहा है, तो चलिए मोटर बंद करके आती हूँ। सो फ्रेंड, मोटर मैंने बंद कर दी है और ओवरफ्लो हो गया था तो पानी गिर रहा है। और यहाँ की देखिए लाइट जल रही है, और मैं आई नहीं बंद करने के लिए। और अभी कल पापा पोटैटो लेकर के आए हुए थे, तो यहाँ पर डाल दिए थे, तो एक भैया हैं उनको भी देने थे पोटैटो, तो दे दिए हैं। तो ये देखिए ये पड़े हुए हैं पोटैटो, क्योंकि गीले थे ना, ये कच्चे पोटैटो है ना अभी जो आ रहे हैं। तो खेत से जैसे ही खुद के आए तो पापा ने कहा कि इसको फैला देना, तो यहाँ पर डाल दी थी। बाकी एक डलिया भर के मैं ऊपर ले गई हूँ किचन में। सो फ्रेंड, एक डलिया भर के मैं किचन में ले गई थी ऊपर, तो मैंने वहाँ पे रख दिए जा कर के। और चलिए चलते हैं ऊपर, और पानी मैंने भर ही लिया था, तो बस टंकी थोड़ी सी खाली थी, तो सोचा चलो उसको भी फिल कर देती हूँ, क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं रहता है कब चली जाए। और बस यही है। सो फ्रेंड, मैं ले लेती हूँ मैट, और ये ले ली मैंने मैट, और जा रही हूँ अब मैं टेरेस में। थोड़ी देर धूप में बैठूँगी, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी निकल आई है, काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है धूप। तो बस धूप में थोड़ी देर लेटूँगी, आराम करूँगी, और बेटू जब स्कूल से आ जाएंगे तभी नीचे आऊँगी। तो चलिए मैं कर लेती हूँ आराम, फिर मिलती हूँ। इवनिंग का टाइम हो गया है और बेटू भी स्कूल से आ गए हैं, उनको वर्क भी मैंने करा दिया है। चाय रख के आई हूँ अभी जस्ट में, तो चाय वगैरह पीऊँगी।
और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी क्योंकि मॉर्निंग से ब्लॉग चल रहा है। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा बताइएगा जरूर। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आप मेरे न्यू ब्लॉग और वीडियो जो भी मैं डालती हूँ अपने चैनल में वो सब आप लोग देख सके। सो फ्रेंड, लाइक जरूर कर दिया करिए क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करिए क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उससे बहुत कम लाइक आते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें, लाइक ज़रूर किया करें और फुल वॉच कर लिया करें। वीडियो बहुत छोटी सी बनाती हूँ, ज़्यादा लंबी ब्लॉग नहीं रहता है मेरा, मैं छोटा ब्लॉग ही बनाती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।